जय भगवती। श्रावण के शुभ पावन मास में आज हम आपके समक्ष माता सती के पूर्व जन्म की कथा, जो महादेव और माता सती के साथ श्राप काल की कथा है, वह कथा हम रख रहे हैं कि माता सती किस कारण से महादेव को श्राप दे। उस श्राप का प्रभाव आज भी है, किन लिंगों पर है, माता सती ने किस प्रकार की श्राप दी को, और महादेव ने किस प्रकार से यत्न करके उस श्राप से मुक्त होने का उपाय किया, क्या वो मुक्त हो पाए। इन सब बातों को कुछ थोड़ी सी कथा के माध्यम से हम आपके समक्ष रख रहे हैं। यह शिव संहिता भाव्योत्तर खंड से कथा है। महादेव स्वयं माता पार्वती से कह रहे हैं, य एकदा ब्रह्मणा देवी कृतं रामार्जनं शुभम सती नामासि देवेशि यदा त्वं पूर्वजन्मनि। हे देवी, आप एक बार पूर्व जन्म में सती नाम से थी। उस समय में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी शुभ यज्ञ रामार्चा यज्ञ किए। रामार्चाया प्रसादान्नं प्रेषितं मम सन्निध नारदेन समानेतं तत्सर्वं भक्षितं मया। और रामार्चा के प्रसाद मेरे पास नारद जी द्वारा भेजा गया। तस्मिन् काले गता हितं स्नानार्थं च जलाशये स्नात्वात्मागता तत्र प्रसादगमनं श्रुतम्। उस समय आप जलाशय में स्नान के लिए गए हुए थे और मार्ग में ही नारद जी आपको मिले। नारद से आपका संवाद हुआ। नारद ने आपको सूचना दिए कि हम शिवलोक से ही आ रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा रामार्चा किए हुए प्रसाद को देकर आप प्रसन्न हुई और वहाँ से आकर जो है सो मम भागं प्रसादान्नं कुत्रास्ति वृषभध्वज प्रेम निर्भर तो देवी नागता हे तव स्मृते। हे वृषभध्वज, मेरे भाग का प्रसाद कहाँ है, याद दिलाने लगी। तो उस समय जो है शकलं भक्षितं भद्रे तब भागो न वर्तते इत्युक्त क्रोधमात्रा चापो ततः त्वया शिवे। उस समय जो है सो हम तो सभी प्रसाद के भाग का पान कर चुके थे। लज्जित होकर सर को झुकाकर बोले, हे भद्रे, हे कल्याणी, मुझे आपका ध्यान नहीं रहा, मैं तो सभी प्रसाद का पान कर गया। तब जाकर आप उग्र हो गई। क्रुद्ध रूप में आपका शरीर संपूर्ण क्रोध के कारण काला पड़ने लगे और उस समय क्रोधाग्नि में ओठें फड़फड़ाने लगी और आप श्राप दिए। तदिच्छिष्टं च ये दन्तिते स्वानः सुन संशयः निरेवागमिष्यन्ति चेत्युक्ता विरामः। आज के बाद यदि आपका उच्छिष्ट भाग कोई पाएगा तो वह कुत्ता हो जाएगा। इतना ही नहीं, वह नरक में भी जाएगा। श्राप आप देकर चुप हो गए। लज्जितोऽहं तव सम्यक् कृतवान् राम पूजनं रामार्चाया प्रसादान्नं तुभ्यं सर्वेभ्य एव हि। हम लज्जित रहे और लज्जित होकर उसके बाद मन में विचार किया कि सती को प्रसन्न की जाए। हमने सम्यक प्रकार से सुंदर ढंग से रामार्चा यज्ञ का आयोजन किया और रामार्चाया प्रसादान्नं तुभ्यं सर्वेभ्य एव हि प्रदत्तेदं मया प्रोक्तं वाक्यं सर्वजनान् प्रति। रामार्चा का प्रसाद मैंने तुम्हें दिया और सभी सुहृदगण को दिया, बंधु बांधव को दिया। अदत्वा ये भुंजीरन् प्रसादं ते अधमा स्मृताः राम प्रसादेन सर्वाभीष्टं सिद्ध्यते। राम के प्रसाद खाने से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवान की कृपा प्राप्त हुई। भगवान ने
उस समय प्रसन्न होकर कहा कि हे शिव, मैं जो है सो माता सती का जो श्राप है उसको समाप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन कम कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद माता सती का श्राप सिर्फ कृष्ण लिंग पर ही, जो शिवालय आदि में काले लिंग की स्थापना, एक वर्ण काला लिंग हो, उस स्थापना की हुई लिंगों का प्रसाद जो ग्रहण करेंगे उन्हीं को माता सती का श्राप लगेगा, और स्वरूप में और लिंग स्वरूप में किन्हीं को माता सती का श्राप नहीं लगेगा। तो यह यज्ञ करने का प्रसाद है, फल है, और इसलिए हमें बड़े से बड़े पापों से मुक्ति यज्ञ के द्वारा होता है। जो यज्ञ स्वयं शिव ने किया श्राप से मुक्ति के लिए, तो हमें यह जानकर प्रसन्नता होती है कि अनादिकाल से सत्य सनातन धर्म पर जो है अटूट आस्था रही है। हिंदू होने के नाते हम इस कथा को कुछ संक्षेप में आप सबके समक्ष रखा। आगे भी इसी प्रकार की कुछ कथा प्रसंग हम आप लोगों के साथ रखते रहेंगे। आप लोगों को भी चाहिए कि हमें अपना अधिक से अधिक प्रेम के रूप में आगे बढ़ाते रहें, और हम आपसे अधिक कथा प्रसंग की चर्चा करके जो कुछ जानकारी है आप लोगों तक पहुंचाते रहें। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। जय महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भगवती।